तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्यवेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति सारं वक्ष्ये यथामति। अथ अधुना अहं ब्रह्मास्मि इति अनुभववाक्यार्थो वर्ण्यते।
एवं आचार्येण अध्यारोपापवादपुरस्सरम् तत्त्वं पदार्थौ शोधयित्वा वाक्येन अखण्डार्थे अवबोधिते अधिकारिणः अहं नित्यशुद्धबुद्ध मुक्त सत्यस्वभाव परमानंद अनंताद्वयम् ब्रह्म अस्मि इति अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्तिः उदेति सा तु चित्प्रतिबिम्बसहिता सती प्रत्यक अभिन्नम् अज्ञातम् परं ब्रह्म विषयीकृत्य तद्गत अज्ञानम् एव बाधते तदा पटकारणतन्तुदाहे पटदाहवत् अखिलकार्यकारणे अज्ञाने बाधिते सति तत्कार्यस्य अखिलस्य बाधितत्वात् तदंतर्भूत अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्तिः अपि बाधिता भवति तत्र प्रतिबिंबितं चैतन्यम् अपि यथा दीपप्रभा आदित्यप्रभा अवभासमान असमर्था सती अवभासमान असमर्था सती तयाभिभूता भवति तथा स्वयं प्रकाश स्वयं प्रकाशमान प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म अवभासन अवभासन अनर्हतया तेनाभिभूतं सत् स्व उपाधिभूत अखंड चित्तवृत्तेः बाधितत्वात् दर्पण अभावे मुख प्रतिबिंबस्य मुखमात्रत्ववत् प्रत्यक अभिन्न परब्रह्ममात्रं भवति प्रत्यगभिन्न परब्रह्ममात्रं भवति
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के द्वारा जब करुणावश विनम्र शिष्य के प्रति तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश किया गया, उस उपदेश का श्रवण करके लक्षण वृत्ति का आश्रय लेकर के शिष्य के हृदय में अखंड अर्थ का बोध प्राप्त हुआ। तत्त्वमसि महावाक्य में जो तत् त्वम पद का वाच्यार्थ है, उस वाच्यार्थ में जो विरुद्ध अंश है उसका त्याग करके अविरुद्ध अंश चैतन्य मात्र का ग्रहण किया गया और वह चैतन्य मात्र जो निरुपाधिक है, जो अपरोक्ष भी है और अपरिच्छिन्न भी है, ऐसे अखंड तत्व का बोध उसको प्राप्त हुआ। शिष्य को जब ऐसा बोध प्राप्त हुआ, उस समय उसकी अनुभूति क्या है, उसको क्या अनुभव हुआ। आचार्य के द्वारा बोले गए वाक्य का श्रवण करके, वाक्यार्थ को ग्रहण करके उसको क्या अनुभव प्राप्त हुआ। जैसे कि बहुत हल्का सा दृष्टांत लें तो आचार्य ने कहा नीलम उत्पलम अस्ति। इस वाक्य को सुन करके विद्यार्थी के मन में एक पुष्प की वृत्ति बनी। ठीक है, पुष्प की वृत्ति बनी, पुष्पाकार वृत्ति बनी, माने उस वाक्य का अर्थ उसके चित्त में स्फुरित हो गया, प्रकट हो गया। इस चित्त वृत्ति के बनने से उसके अंदर कुछ प्रभाव हुआ या केवल चित्तवृत्ति बनी। अगर तो उस पुष्प विशेष से उसको प्रेम है तो चित्तवृत्ति बनी और उस चित्तवृत्ति के बनने से उसको आनंद की भी अनुभूति हुई। ठीक है ना। तो अनुभूति होना और चित्तवृत्ति बनना, ये दोनों अलग अलग चीजें मालूम पड़ रही हैं। जैसे कि हमारे किसी परिचित व्यक्ति, किसी प्रिय व्यक्ति के विषय में आचार्य ने बोला, तो उस परिचित व्यक्ति के आकार की चित्तवृत्ति बनी और तत्संबंधी जो प्रेम है वह भी चित्त में प्रकट हुआ। वो अनुभव है। ठीक है ना। या किसी जिसको हम पसंद नहीं करते हैं उसके विषय में बोला गया, तो जब बोला गया तो उसके आकार की चित्तवृत्ति बनी और साथ ही तत्संबंधी अनुभव भी जागृत हुआ। ठीक इसी तरह से यहाँ पर आचार्य के द्वारा बोले गए वाक्य का श्रवण हुआ और जिस तरीके से उस वाक्य का अर्थ ग्रहण होना चाहिए, ये जो पूरा
तत्त्वमसि महावाक्य का एक विवरण हुआ, एक शास्त्रीय विवरण हुआ। वो शास्त्रीय विवरण इसलिए हुआ कि विद्यार्थी को, श्रोता को इसी तरीके से इस वाक्य का अर्थ ग्रहण करना है। ठीक है ना? तो केवल शिष्य के मन में उस वाक्य के अर्थ का ग्रहण इस तरीके से होना चाहिए, अन्य तरीके से होगा तो गलत अर्थ पकड़ लेगा। इसके लिए ही एक शास्त्रीय मीमांसा हुई। तो जिसमें 3 तरह के संबंध बताए गए। ठीक, सामानाधिकरण्य संबंध, विशेषण विशेष्य भाव संबंध और लक्ष्य लक्षण भाव संबंध। फिर जो लक्षणावृत्ति है उसके 3 विभाग हैं, जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा, जहद अजहद लक्षणा। तो एक तरीके से आप कहें तो 6 विषय इस संदर्भ में आए। और ये 6 जो विषय लिए गए, ये केवल इस बात के लिए लिए गए कि आचार्य के द्वारा बोले गए वाक्य का अर्थ किस तरीके से शिष्य को अपने चित्त में प्राप्त करना है। क्योंकि आचार्य और शिष्य के बीच में केवल वाक्य का आदान प्रदान हो सकता है, और आचार्य उस वाक्य के अर्थ को समझाने के लिए भी वाक्य का ही सहारा लेंगे। एक वाक्य के अर्थ को समझाने के लिए भी सहारा किसका लिया जाएगा? वाक्य का ही, क्योंकि विचार विनिमय का माध्यम ही वाक्य है, विचार विनिमय का माध्यम ही भाषा है। तो अब जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उस भाषा का जो अर्थ है वह अर्थ शिष्य ग्रहण करे, वही अर्थ ग्रहण करे, अन्यथा ग्रहण ना कर ले। इसके लिए ये एक शास्त्रीय मीमांसा होती है। तो आप ये नहीं समझना कि एक केवल बौद्धिक विलास है, बल्कि यह उसके अर्थ तक पहुंचाने के लिए एक प्रामाणिक, एक सधी हुई शैली है कि जब शिष्य इस महावाक्य का श्रवण करेगा तो तत्पद का अर्थ उसको मालूम है, वाच्यार्थ मालूम है, त्वमपद का वाच्यार्थ मालूम है, और अब वह इन दोनों वाच्यार्थों में ऐक्य सिद्ध करेगा। कैसे ऐक्य सिद्ध करेगा? बोले वाच्यार्थ में से जो जो विरुद्ध अंश है उसको छोड़ना होगा, और जो अविरुद्ध अंश है उसे ग्रहण करना होगा। इस आधार पर उसे इस महावाक्य के लक्ष्यार्थ का बोध हो गया। अच्छा, अब जब बोध हुआ तो उस समय उसकी अनुभूति क्या है? आचार्य ने कहा था वह तुम ही हो। वह माने वह परब्रह्म। अब यहां पर वह में आप उपाधि को नहीं लाना, ठीक है? उपाधि में विरोध है, उसको छोड़ दिया गया। और जब तुम बोल रहे हैं आचार्य, वहां पर भी उपाधि नहीं लाना है, क्योंकि उपाधि युक्त चैतन्य को तुम नहीं बोला जा रहा है। कहीं कहीं पर महाराज हमारे शास्त्रों में तो आचार्य उपदेश करते हैं तो वहां यह भी वर्णन आया कि वो उंगली से जिसको कह रहे हैं तुम, इस तरह का भाष्य में वाक्य आते हैं कि उंगली से वो जिसकी ओर संकेत कर रहे हैं, वहां वो तुम कहते हुए उसके शरीर को संबोधित कर रहे हैं या शरीर आदि उपाधियों को छोड़ करके केवल चैतन्य को संबोधित कर रहे हैं। तो जब उन्होंने कहा कि त्वम, तो त्वम का अर्थ अब उसको लक्ष्यार्थ लेना है, तो वाच्यार्थ के विरुद्ध अंश को छोड़ करके जो लक्ष्यार्थ है उसको लेना है त्वम। तो जब वो सोचता है मैं,
तो उस समय मैं का अर्थ उसके मन में केवल चैतन्य मात्र है। उस समय न शरीर है, न इंद्रियां हैं, न कर्म है, न वासना है, संस्कार कुछ नहीं, केवल चैतन्य मात्र है। और आचार्य ने कहा वह, तो यहां पर भी उनके वह कहने पर न समष्टि उपाधि है, न माया है, न परोक्षता है, केवल चैतन्य मात्र है। तभी वह इस वाक्य के तात्पर्य अर्थ लक्ष्यार्थ में पहुंचेगा। तो आचार्य ने क्या कहा, वह तुम ही हो। वह माने जो इस समस्त जगत का अधिष्ठान रूप ब्रह्म तत्व है, वह तुम ही हो। ऐसा बोलने पर शिष्य की जो परिच्छिन्नता की अनुभूति थी, वह परिच्छिन्नता की अनुभूति बाधित हो गई। परिच्छिन्नता की अनुभूति का हेतु था उपाधियां, और उपाधियों का बाध किए बिना वह त्वम के अर्थ में भी नहीं पहुंचा था। चैतन्य मात्र के अर्थ में वह तभी पहुंचेगा जब वह अपनी उपाधियों को बाधित कर दे। तो जब उपाधि बाधित हो गई तो परिच्छिन्नता भी स्वतः ही बाधित हो गई, क्योंकि परिच्छिन्नता उपाधिजन्य है। तो परिच्छिन्नता का बाध हो गया। चैतन्यता की अनुभूति पूर्व से है, तो अब वह चैतन्य कैसा है? बोले वह चैतन्य अपरिच्छिन्न है। अपरिच्छिन्न अहम चैतन्य की अनुभूति ही अहम ब्रह्म अस्मि, इस अनुभूति को जन्म देता है। मतलब वो एक ही अनुभूति है, अहम ब्रह्म अस्मि। अहम अस्मि ये अनुभूति तो हमें अभी भी है, ठीक है। अभी क्या किसी को ऐसा लगता है कि अहम न अस्मि? अगर किसी को ऐसा लगे भी कि अहम न अस्मि, तो ऐसा कहने वाला तो कम से कम अस्ति एव। कह वदति अहम न अस्मि, तो कहेगा अहम वदामि तत्तु त्वम असि एव भवान, तब तो तुम हो ही। तो अहम अस्मि इति अनुभवः तो इदानीम एव अस्ति, किंतु अहम कीदृशः अस्मि? अहम परिच्छिन्नोस्मि, अहम उपाधिस्थोस्मि, ये अनुभूति है। अहम की अनुभूति है, अस्मि की अनुभूति है, लेकिन वह अहम कैसा है? बोले वो एक जीव के रूप में है, मनुष्य के रूप में है। अब जब उसने इस महावाक्य का श्रवण किया तो उसकी उपाधियों का बाध हो गया। तब वह क्या बोलता है? इदानीम अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म ने अपरिच्छिन्न अस्तित्व। ब्रह्म ने आपको फिर एक नया व्यक्ति मत बनाना कि पहले एक छोटा सा आदमी था, अब क्या हुआ? अब बहुत बड़ा आदमी हो गया। ऐसे कोई बड़ा छोटा मत बनाना। ये ब्रह्म का अर्थ कोई बहुत बड़ा है। पहले थोड़ी सी शक्ति थी, अब क्या हुआ? बोले आप सिद्ध हो गए हैं। तो बोले बहुत शक्ति आ गई है इनमें। अच्छा, क्या शक्ति आ गई? बोले अब उड़ने लगे हैं। अच्छा, और क्या शक्ति आ गई? बोले अब भूत भविष्य सब कुछ जानने लगे हैं। अच्छा, और बोले वो किसी को भी देख करके उसकी पूरी
उसके भी भूत भविष्य को जान जाते हैं। अच्छा, और बोले इस तरह बहुत शक्तियां आ गई। तो अब छोटे नहीं रहे, अब क्या हुए, अब बहुत बड़े हो गए। तो ये सब चीज़ें यहाँ मत लाना, ठीक है ना। ये जितनी भी उपलब्धियां हैं ये तो योग साधना से प्राप्त हो जाती हैं। इसके लिए अखंडार्ध बोध की कोई आवश्यकता नहीं है। अणिमा लघिमा आदि जो शक्तियां हैं ना, उन शक्तियों के लिए एक दूसरे तरह की साधना होती है। तो अगर किसी को वही चाहिए तो वो करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो महाराज ये जो अखंडार्थ बोध है ना, यह तो जीव को मारने में विश्वास करता है। अब अगर भय लगता हो तो फिर जरा बच के रहना। ये जीवत तो ही तो सारी अड़चन खड़े किए हुए है। परिच्छिन्नता के बोध को ही जीवत तो कहते हैं। जो परिच्छिन्नता का बोध है यही सकल समस्याओं की जड़ है महाराज। यह परिच्छिन्नता का बोध खंडित हो गया। अब क्या बोध प्रकट हुआ? बोले अहम ब्रह्म अस्मि, अहम अपरिच्छिन्नोस्मि। अब ये इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि अहम का अर्थ अगर हम अभी भी मनुष्यता को पकड़ के रखे हुए हैं, ठीक है। जब अहम शब्द का प्रयोग हुआ तो उस अहम के पीछे मनुष्यता का भाव जाग रहा है कि नहीं जाग रहा है? अगर जाग रहा है तो महाराज आप मनुष्य को फैलाओगे फिर? तो मनुष्य का भाव तो बना हुआ है और आप क्या कह रहे हो, अहम ब्रह्म अस्मि। तो क्या करेंगे? अब ये मनुष्य धीरे धीरे फैले तभी तो बृहत होगा, तभी तो बड़ा बनेगा। तो ये अहम बोलते समय पर ये मनुष्यता का की जो वृत्ति है इसको खंडित होना पड़ेगा, इसको बाधित होना पड़ेगा। इसलिए इस अनुभूति की ओर प्रवेश पाने के लिए महाराज सबसे विरक्त होना पड़ता है। केवल बाह्य जगत से नहीं बल्कि स्वयं अपने व्यक्तित्व से, अपने शरीर से विरक्त हुए बिना उसका बाध नहीं हो सकता है। एक तरफ उसमें अनुरक्ति भी हो और दूसरी तरफ उसको नकारने का प्रयत्न होवे, इस प्रयत्न में कोई सफलता नहीं है। ये समझ में आ रहा है? इसलिए सर्व कर्म परित्याग पूर्वक ये विद्या पकड़ में आती है। तो बोलते हैं कि उसके व्यक्तित्व में जो सीमित करने वाली चीजें थी, या व्यक्तित्व कहने की बजाय अस्तित्व बोलना ज्यादा सटीक होगा। अहम का जो अस्तित्व है, अहम अस्मि, इस अस्मिता की अनुभूति में जो जो सीमित करने वाले कारक हैं उन सभी कारकों का बाध हो गया। ये वाक्य पकड़ लेना, गंभीर वाक्य है। अहम के अस्तित्व में परिच्छिन्नता का अनुभव पैदा करने वाले जितने कारक हैं, जब तक इन समस्त कारकों का बाध नहीं होगा, अहम की अनुभूति में शरीर परिच्छिन्नता का बोध करवा रहा है। मैं इतना हूं, इतना बड़ा हूं, ये अनुभूति किसकी वजह से पैदा हो रही है? शरीर की वजह से। मेरे अंदर इतने भाव हैं, इतने सद्गुण हैं, इतने दुर्गुण हैं। ये सद्गुण और दुर्गुण मैं के अस्तित्व से जुड़े हुए हैं ना।
तो जो मैं के अस्तित्व से जुड़े हुए सद्गुण दुर्गुण हैं, ये सद्गुण और दुर्गुण किसकी वजह से हैं? शरीर, मन, अंतःकरण। फिर मैं इतना विद्वान हूं, इतना नासमझ हूं, ये जो अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई अनुभूतियां हैं, ये किसकी वजह से हैं? बुद्धि की वजह से। तो जब ध्यान में बैठें तो इस ओर ध्यान दें कि अपने अस्तित्व का बोध तो हो रहा है, लेकिन उस अस्तित्व का बोध किस रूप में हो रहा है, किस फॉर्म में हो रहा है। अस्तित्व का बोध है मनुष्य के रूप में, पुरुष के रूप में या स्त्री के रूप में, फिर भावुक के रूप में या क्रोधी के रूप में, विद्वान के रूप में, नासमझ के रूप में। तो अस्तित्व के जितने ये रूप हैं, एक साथ ही महाराज इस अस्तित्व में इतने सारे रूप जुड़े हुए हैं और कुछ नए नए हम जोड़ते भी रहते हैं। तो जितने अस्तित्व के रूप हैं, ये सारे के सारे रूप किसी न किसी निमित्त से हैं। जैसे अभी इस अस्तित्व के साथ एक रूप जुड़ा कि मैं विद्यार्थी हूं, ये रूप कब जुड़ा? और मैं इस गुरुकुल का विद्यार्थी हूं, ये अस्तित्व के साथ एक पहचान जुड़ी ना। ये पहचान कब जुड़ी? जब गुरुकुल में हम आए, विद्यार्थी के रूप में हमने अपने आप को समर्पित किया, तो अहम विद्यार्थी अस्मि, यह एक अनुभूति इस अस्तित्व के साथ जुड़ी एक स्थान विशेष की अपेक्षा से। तो इसी तरह से अस्तित्व में जितनी भी पहचान जुड़ी हुई है, जो उसको सीमित बना रही हैं, ये सब किसी न किसी निमित्त से जुड़ी हुई हैं। जब तक उन निमित्तों का बाध नहीं होगा, जैसे स्थूल शरीर का जब तक बाध नहीं होगा, तब तक मैं मनुष्य हूं, यह अस्तित्व की अनुभूति बनी रहेगी। ठीक है ना? तो इसलिए महाराज अस्तित्व को सीमित करने वाले जितने कारक हैं, वो सारे के सारे कारक क्या हैं? बोले वो सब के सब, आप में से कोई बोले जो हम शब्द बोलना चाहते हैं। वो सब के सब अध्यारोप हैं। ये जो अध्यारोप का इतना अध्ययन हुआ है, ये किसके लिए हुआ है? अस्तित्व को सीमित करने वाले जितने बाधक तत्व हैं, वो सारे के सारे बाधक तत्व मुख्य रूप से स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। और ये तीनों ही शरीर जो अस्तित्व को सीमित बना रहे हैं, ये तीनों ही कारक क्या हैं? बोले अध्यारोप हैं। इन अध्यारोपों का अपवाद हो जाना चाहिए। जब इन अध्यारोपों का अपवाद हो गया, माने ये बाधित हो गए, तब अब अस्तित्व को सीमित करने वाला कारक क्या बचा? कुछ नहीं। तो जब अस्तित्व को सीमित करने वाला कोई कारक शेष नहीं बचा, उस समय अस्तित्व की अनुभूति कैसी होगी? ब्रह्म के रूप में होगी। ठीक है? ये अहम ब्रह्म अस्मि, यह बोध कैसे जन्म लेता है? माने ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो एक दिन घट जाएगी। घटेगी एक ही दिन, लेकिन उसकी एक पृष्ठभूमि बनेगी, उसकी एक तैयारी होगी। तो इस अस्तित्व को सीमित करने वाले जितने कारक हैं, वो सब के सब अज्ञान जन्य हैं।
और इसलिए अध्यारोप मात्र हैं। उन अध्यारोपों का अपवाद हो जाना चाहिए, और जब इन समस्त अध्यारोपों का अपवाद हो गया उस समय अस्तित्व सीमित नहीं रहा, क्योंकि सीमित करने वाला कोई कारक नहीं रहा। तब अस्तित्व की अनुभूति किस रूप में होगी? ब्रह्म के रूप में ही होगी, और इसका कोई दूसरा रूप बन ही नहीं सकता है। एक व्यक्ति जब तक अपने आप को एक कमरे में सीमित अनुभव करता है, तो एक कमरे में सीमितता की अनुभूति कब तक है? जब तक वह दीवारों से घिरा हुआ है। और किसी दिन दीवारें टूट जाएं तो ध्यान रखना, उसका अस्तित्व फैल गया ऐसा नहीं। अस्तित्व है, लेकिन उस अस्तित्व को सीमित करने वाले जो कारक थे वो नष्ट हो गए। तो ये जो अहम है वो एक दिन फैल जाएगा, बिल्कुल बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी ख्याल मत लाना। बल्कि अस्तित्व को सीमितता की अनुभूति करने वाले जितने कारक थे वो सारे के सारे कारक बाधित हो गए। तो अब वो है, लेकिन किस रूप में अनुभव करता है? अब मैं अपरिच्छिन्न हूं, अहम अपरिच्छिन्नोस्मि। इस अनुभूति को ही बोला गया अहम ब्रह्म अस्मि। इसका अब विवरण शुरू करते हैं। अथ अधुना अहम ब्रह्म अस्मि इति अनुभव वाक्यार्थो वर्ण्यते। अब इस अनुभव वाक्य का वर्णन किया जा रहा है। ये महाराज बहुत सुंदर वर्णन है, और ये वर्णन हर जगह नहीं मिलेगा, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। बोलते हैं यह अनुभव वाक्य क्या है? इति अनुभव वाक्यार्थो वर्ण्यते। अनुभव वाक्य का वर्णन किया जा रहा है। यह अनुभव वाक्य क्या है? बोले यह एक चित्त वृत्ति है। आप देखना, चित्त वृत्ति ही उदेति, ये शब्द कहीं मिला आपको? चित्त वृत्ति ही उदेति। शिष्य के मन में एक चित्त वृत्ति का उदय हुआ। वो चित्त वृत्ति कैसी है? बोले अखंडाकाराकारिता चित्त वृत्ति ही उदेति। एक ऐसी चित्त वृत्ति का उदय हुआ उसके भीतर, जो चित्त वृत्ति का आकार अखंड है। अखंडाकाराकारिता, अखंड के आकार वाली एक चित्त वृत्ति उसके मन में उदित हुई। बोले महाराज बस एक चित्त वृत्ति का सवाल है। एक चित्त वृत्ति चाहिए। कौन सी चित्त वृत्ति? तुम्हारे अंदर तो असंख्य चित्त वृत्तियां उदित हो रही हैं। सुबह से अब तक न जाने कितने वृत्तियां उदित हुई। बोले हाँ, वो चित्त वृत्तियां उदित तो हुई, लेकिन वो सब की सब खंडित चित्त वृत्तियां थी। उनमें से कोई भी वृत्ति अखंड नहीं थी। वृत्ति की प्रकृति उसके विषय पर निर्भर करती है। वृत्ति का विषय यदि खंडित है तो उस विषय को धारण करने वाली वृत्ति भी खंडित ही होगी। भाई वृत्ति का विषय अगर लाल है, अभी हमने लाल रंग को देखा, तो उस समय पर चित्त की वृत्ति कैसे बनेगी? लाल रंग की ही बनेगी।
वृत्ति का अपना स्वयं का तो कोई रंग है ही नहीं। ये बहुत बड़ी महिमा है वृत्ति की। वृत्ति का ना तो अपना कोई रंग है, ना कोई अपना रूप है, ना कोई आकार है, वो खुद निराकार ही है। लेकिन वह वृत्ति महाराज जिस विषय को अपना विषय बनाती है उसी आकार को वो धारण कर लेती है। जैसे द्रव रूप में जो जल होता है उसका अपना कोई आकार नहीं होता। घड़े में रख दो तो आपको गोलाकार दिखाई देगा, थाली में फैला दो तो फैला हुआ आकार दिखाई देगा। लेकिन वही जल जब ठोस हो जाता है तो उसका अपना एक आकार हो जाता है। अब आप उसको जहां कहीं भी रखोगे वो वही आकार रहेगा उसका। इसी तरह से जो चित्त वृत्ति है हमारे भीतर, इसका खुद का कोई आकार नहीं है। ये जिस वस्तु को ग्रहण करती है तदाकार हो जाती है। इसीलिए महाराज संतगण कहते रहते हैं कि चित्तवृत्ति का विषय दुनिया को बनाने की बजाय प्रभु को बनाओ, तो उन्हें क्या आकार की चित्तवृत्ति बनी रहेगी। ठीक है ना। तो जो वृत्ति का विषय है वो यदि खंड खंड है तो वृत्ति भी खंड खंड ही रहेगी। अब एक ऐसी वृत्ति के उदय की बात आचार्य कर रहे हैं, शास्त्र कर रहे हैं, जो वृत्ति कैसी है, बोले अखंडाकाराकारिता वृत्ति है। ये वृत्ति कब बनी? जब वृत्ति ने अखंड वस्तु को अपना विषय बनाया। तो अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्ति ही उदेति, उदित हुई। कब उदित हुई? किस दिन उदित हुई? किस क्षण उदित हुई? माने वृत्ति है तो उसका कोई काल भी होगा। वृत्ति तो किसी काल में ही उदित होती है ना, वृत्ति अकाल थोड़ी होती है। और प्रत्येक वृत्ति की कोई पृष्ठभूमि होती है। तो किस पृष्ठभूमि में, किस काल में यह अखंडाकाराकारित वृत्ति उदित हुई, बोले उसकी पृष्ठभूमि बताते हैं। एवं आचार्येण, इस प्रकार से आचार्य के द्वारा अवबोधिते अधिकारिणः। छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे तो आपको वो अर्थ खुलता हुआ दिखेगा। एवं आचार्येण अवबोधिते अधिकारिणः। पहली बात तो यह है कि चित्तवृत्ति किसके मन में उदित हुई? बोले अधिकारी के मन में उदित हुई। तो अधिकारी हो गया तो चित्तवृत्ति उदित हो गई? बोले नहीं, वो अधिकारी था और फिर वह आचार्य के द्वारा अवबोधित हुआ। अवबोधिते अधिकारिणः माने आचार्य के द्वारा उपदिष्ट, आचार्य के द्वारा जब उपदेश किया गया तो उस उपदेश को प्राप्त जो अधिकारी है, उस अधिकारी के चित्त में ऐसी वृत्ति उदित हुई। तो क्या वाक्य बनेगा? एवं आचार्येण अवबोधिते अधिकारिणः अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्ति उदेति। ये शब्द आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? उनकी आपस में संगति लगाते रहना। तो एक अधिकारी के मन में यह अखंडाकाराकारी चित्तवृत्ति उदित हुई। वो कब उदित हुई? बोले जब आचार्य के द्वारा उसको उपदेश प्राप्त हुआ। अच्छा, आचार्य ने उपदेश कैसे किया था? तो बोलते हैं अध्यारोप अपवाद पुरस्सरम। अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया के द्वारा तत्त्वं पदार्थौ शोधयित्वा। अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया का चिंतन किया गया
उस चिंतन के परिणाम स्वरूप उसको तत्त्वम के पदों का अर्थ प्राप्त हो गया। और फिर तत्त्वम पदों का अर्थ जब शोधित हुआ तो क्या हुआ? बोले शोधयित्वा वाक्येन अखंडार्थे अवबोधिते। वाक्य का जो अखंड अर्थ था उस अखंड अर्थ का उपदेश शिष्य को प्राप्त हुआ। ऐसा अवबोधिते अधिकारिणः, ऐसा जो उपदिष्ट अधिकारी है, शिष्य है, उस शिष्य के हृदय में एक अनुभवजन्य वृत्ति पैदा हुई। वो अनुभव क्या है? बोले अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परम आनंद अनंत अद्वयम ब्रह्म अस्मि इति अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्ति उदेति। एक ऐसी चित्तवृत्ति उदित हुई महाराज उसके चित्त में, उसके अंतःकरण में, जिस चित्तवृत्ति की ये प्रकृतियां हैं। ये बड़ी अनमोल चित्तवृत्ति है, बड़ी अनमोल चित्तवृत्ति है। इस चित्तवृत्ति में क्या प्रकृति जुड़ी हुई है? बोले पहले तो अहम अस्मि, मैं हूँ, लेकिन अहम कीदृशः अस्मि? बोले इदानीम अहम नित्योस्मि। एक ही वृत्ति में ये सारे के सारे गुण जुड़ रहे हैं। ये दोनों सारे गुण एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पोषक हैं। अहम नित्योस्मि, नित्योस्मि का अर्थ है मैं अजन्मा हूं। ठीक है, जो अनित्य होता है उसी का जन्म होता है। अहम नित्योस्मि, अहम शुद्धोस्मि। शुद्ध का अर्थ है अब मुझ में अज्ञान नहीं है। तो क्या है? बोले बुद्धोस्मि। बुद्ध माने ज्ञान मात्र है। अच्छा, मुक्तोस्मि। मुक्त माने किसी भी परिच्छिन्नता से मैं सीमित नहीं हूं, समस्त उपाधियों से विनिर्मुक्त हूं। सत्योस्मि, सत्य स्वभाव। सत्य स्वभाव का अर्थ है मैं अकाल हूं, अकाल मूरत। परम आनंद। और यह जो मेरा अस्तित्व है, यह अस्तित्व महाराज नीरस नहीं है। अपना होना, आप देखिए कभी कभी को आदमी को ना अपना होना भी अपने आप को इरिटेट करता है। ऐसा लगता है कभी? अपना जो होना है, अगर उस अकेले में बहुत सुखद वृत्तियों का जन्म ना हो रहा हो तो वो अपना होना भी उसको परेशान करता है। इस परेशान करने को ही लोग कहते हैं लोनलीनेस, अकेलापन। अकेलापन और एकांत, इन दोनों में बड़ा अंतर है। एकांत जो है वो उसका अपना चुना हुआ है। अभी इतनी देर से इतनी देर तक मैं एकांत में रहूंगा, ये उसका अपना चुनाव है। 1 घंटे के लिए हम किसी से नहीं मिलेंगे तो क्या हुआ?
वो 1 घंटे का जो वक्त है उसमें वो अकेले है, लेकिन उसको उसने स्वयं चुना है। तो वो जो एकांत है वो एक तो रचनात्मक होता है और दूसरा उसका अपना चुना हुआ होता है, इसलिए सुखद होता है। किंतु ये जो अकेलापन होता है ये जरा अलग होता है। ये लोग उसको एकांत में पहुंचा दिए होते हैं। ये उसका अपना चुना हुआ नहीं होता है, इसलिए लोग कहते हैं ये अकेलापन बहुत दुख देता है। तो महाराज यहां पर तो ये जो महापुरुष है इसने सबको ही बाधित कर दिया है। इसने महाराज द्वैत को ही बाधित कर दिया, नानात्व को बाधित कर दिया, द्वैत को बाधित कर दिया। अब दूसरा है ही नहीं। तो अब जब दूसरा नहीं है, केवल वही वही है, तो उसका जो होना है वो उसके लिए नीरसता पैदा करने वाला है या सुखद अनुभव पैदा करने वाला है? उसके लिए आया परमानंद। उसका वह जो अखंड अस्तित्व की अनुभूति है वो परम आनंद की अनुभूति है। ऐसा जबरदस्त मामला है। परम आनंद। अस्तित्व कैसा है? बोले अनंत, उसको सीमित करने वाला कोई नहीं है। और अद्वयम, द्वैत का पूरी तरह से बाद हो चुका है। ऐसा मैं हूं, ईदृशः अहम अस्मि न परिच्छिन्नोस्मि अपितु ब्रह्म अस्मि बृहत्वात् ब्रह्म। ऐसा मैं हूं, यह एक वृत्ति है। जिस तरह से आज के दिन मैं मनुष्य हूं, अगर आप बहुत सूक्ष्मता से चिंतन करेंगे तो मैं मनुष्य हूं यह भी एक वृत्ति है। ठीक है, मनुष्य पने की अनुभूति भी एक वृत्ति ही है। और इस फिर मनुष्य पने की वृत्ति के ऊपर और नई नई वृत्तियां गढ़ती चली जाती हैं। इसी तरह से एक वृत्ति का उसके हृदय में जन्म हुआ, जिस वृत्ति में अनुभव ये है कि मैं बंधन में नहीं हूं, अपरिच्छिन्न हूं, नित्य हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त स्वभाव हूं, आनंद रूप हूं, अनंत हूं और मेरे अलावा कुछ नहीं है। अद्वयम ब्रह्म अस्मि इति अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्ति उदेति। तो ये एक चित्तवृत्ति है। अच्छा, बिल्कुल एक ईंट पर एक ईंट ऐसे रखते जाना तब महल बनेगा। तो महाराज ये तो चित्तवृत्ति है। बोले हाँ चित्तवृत्ति है। तो क्या मैं चित्तवृत्ति हूं? बोले नहीं। और चित्तवृत्ति तो चित्त में होती है। ठीक है ना? बोले हाँ बिल्कुल सही है। तो यह जो चित्तवृत्ति उत्पन्न हुई, अखंडाकाराकारी चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति स्वयं तो जड़ होती है। तो बोलते हैं इस चित्तवृत्ति में चित्त का प्रतिबिंब पड़ा। देखिए क्या बोल रहे हैं, सातु मतलब सा चित्तवृत्ति। चित्तवृत्ति चूंकि स्त्रीलिंगवाची है इसलिए सा का प्रयोग कर रहे हैं। सातु, वह जो अखंडाकाराकारी चित्तवृत्ति है, वह चित्तवृत्ति कैसी है?
बोले चित्त प्रतिबिंब संहिता, उसमें चेतन तत्व का प्रतिबिंब भी पड़ा है। चित्त प्रतिबिंब संहिता चित्त वृत्ति ही उदेति। वह चित्त वृत्ति कैसी है, माने उस चित्त वृत्ति का विषय क्या है। भी ध्यान दें, अगर वृत्ति होगी तो निर्विषया नहीं हो सकती है, उसका कोई ना कोई विषय अवश्य में होगा। तो ये जो अखंडाकाराकारी चित्त वृत्ति उत्पन्न हुई है, इसका विषय क्या है? बोले इसका विषय है परब्रह्म। महाराज, अब इसने दुनिया को अपना विषय नहीं बनाया, स्वयं परब्रह्म को अपना विषय बना लिया। और वह परब्रह्म है कहाँ? बोले प्रत्यक अभिन्नम, वो बाहर नहीं है, वो बिल्कुल अंतरंग है। सर्वांतर जो है उसी को प्रत्यक बोलते हैं। प्रत्यक अभिन्न है, लेकिन वो पहले से ज्ञात नहीं था, इसलिए अज्ञातम अज्ञातम प्रत्यक अभिन्नम परब्रह्म विषयीकृत्य। बहुत सूक्ष्म है। तो ये जो चित्त वृत्ति उत्पन्न हुई है, इसने किसको विषय बनाया? बोले इसका विषय है परब्रह्म, और वह परब्रह्म बाहर नहीं है, बिल्कुल सर्वांतर है, अंतरंग है, और पूर्व से उसका ज्ञान नहीं था, इसलिए अज्ञात था। तो जो पूर्व से अज्ञात परब्रह्म था, जब उसके आकार की चित्तवृत्ति बनी, उस चित्तवृत्ति ने क्या किया? जो अज्ञात ब्रह्म था, उस ब्रह्म के अज्ञान का, अज्ञात क्यों था? क्योंकि अज्ञान था उसका, ठीक है ना। हाँ, तो ब्रह्म संबंधी जो अज्ञान था चित्त में, उसको इस अखंडाकाराकारी चित्तवृत्ति ने खत्म कर दिया। किसको खत्म किया? ब्रह्म संबंधी अज्ञान को। देखिए, चित्तवृत्ति का काम यही होता है। जब घटाकार चित्तवृत्ति बनती है, तो घटाकार चित्तवृत्ति क्या करती है? घट संबंधी अज्ञान को निवृत्त करती है। ज्ञान वृत्ति का यही काम है, अज्ञान का निवारण करना। तो एक विषय जो पहले से अज्ञात था, जब उस विषय के आकार की चित्तवृत्ति बनी, तो उस विषय के संबंध के अज्ञान को निवृत्त कर देती है। लेकिन अगर वह विषय पूर्व से ज्ञात होता, तो इस समय बनने वाली चित्तवृत्ति ज्ञान वृत्ति नहीं कहलाती। क्या कहलाती? स्मृति कहलाती। ज्ञान वृत्ति माने प्रमा वृत्ति। ये प्रमा शब्द सुना है? ये जो प्रमा वृत्ति है, ये प्रमा तभी कहलाती है जब वह अज्ञात के विषय में बने। ठीक, तो अज्ञात के विषय में जैसे प्रमा बनी, तो उसने उस अज्ञान को नष्ट कर दिया। ब्रह्म पूर्व से अज्ञात था, तो जब ब्रह्माकाराकारित वृत्ति बनी, तो उस वृत्ति ने क्या किया? ब्रह्म संबंधी अज्ञान को नष्ट कर दिया। क्या बोलते हैं? तद्गत अज्ञानम एव बाधते। ये महाराज, वृत्ति के विज्ञान को जितना अच्छी तरह से हम समझेंगे, ये रहस्य उतना ही अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर जब हमें दुनिया का ज्ञान होता है, तो वृत्ति से ही ज्ञान होता है, लेकिन वह दुनिया का ज्ञान कराने वाली जो वृत्ति है, वह दो कार्य करती है। एक तो जिस विषय में चित्तवृत्ति बनी, उससे संबंधित अज्ञान का निवारण करती है, और फिर उसका ज्ञान करवाती है। ठीक है, पहले उसके आवरण को नष्ट किया, अज्ञान ही आवरण था, तो आवरण को नष्ट किया और फिर उसका ज्ञान करवाया।
इसी तरह से यहां पर यह जो चित्तवृत्ति बन रही है, ब्रह्माकाराकारी चित्तवृत्ति बन रही है, यह ब्रह्म संबंधी अज्ञान का नाश तो कर रही है, लेकिन ये ब्रह्म का ज्ञान करवा रही है कि नहीं करवा रही है, ये प्रश्न उठेगा। इसलिए वृत्ति के विज्ञान को समझना जरूरी है। दुनिया के जितने ज्ञान हो रहे हैं, जितने ज्ञान वृत्तियां बन रही हैं, वो समस्त ज्ञान वृत्तियां दो कार्य एक साथ कर रही हैं। बिल्कुल एक क्षण के भी बहुत छोटे से हिस्से में हो रहा है। उस वस्तु से संबंधित अज्ञान का निवारण हो रहा है और तत्क्षण उस वस्तु का ज्ञान हो रहा है। यहां पर यह जो ब्रह्माकाराकारी चित्तवृत्ति बन रही है, यह ब्रह्म संबंधी अज्ञान को नाश तो कर रही है, ब्रह्म का ज्ञान करवा रही है कि नहीं। देखिए आगे बोलते हैं, तद्गत अज्ञानम एव बाधते। पहले तो ये बोल दिया इन्होंने कि ब्रह्म संबंधी जो अज्ञान था, केवल उस अज्ञान को ही यह चित्तवृत्ति बाधित कर देती है। इसके बाद क्या हुआ, बोले जब इस अज्ञान का बाध हुआ तो महाराज बहुत सारे लोग मरे इसमें, बहुत लोगों की खटिया खड़ी हुई। इसने मारा तो केवल एक को लेकिन बोलते हैं तदा पट कारण तंतुदाहे पटदाहवत। एक बड़ा सुंदर सा दृष्टांत देते हैं। बोले जैसे पट है, पट माने वस्त्र, तो किसी व्यक्ति ने क्या किया, बोले पट में जो धागे थे उन धागों को उसने जला दिया। उसने कहा कि देखो भैया मैं तुम्हारा कपड़ा नहीं जलाऊंगा केवल कपड़े में जो धागा है उसको जलाऊंगा, तुम्हारा कपड़ा बिल्कुल वैसे का वैसा रहेगा। बोले सर्दी में मत जलाना, बाद में जलाना नहीं तो किसी को महाराज अलाव तापने की इच्छा हुई और वो गया बगल वाले ब्रह्मचारी के कमरे में, बोले स्वेटर काफी देर तक जलेगा तो कहेगा तुम चिंता मत करना, तुम्हारा स्वेटर सुरक्षित रहेगा, उसमें जो ऊन है मैं केवल वही जलाऊंगा। तो क्या बोलते हैं कि धागा जलाने से वस्त्र स्वतः जल जाता है। धागा जलाने पर वस्त्र अलग से जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए क्या वाक्य बना रहे, पट कारण। पट का कारण क्या है, बोले तंतु। वो शब्द देखते रहना वहां पर, नहीं वो शब्द फिर मिसिंग होगा तो गड़बड़ होगा। पट कारण तंतु, पट का कारण है तंतु, उस तंतु का क्या किया, बोले दाहे। पट के कारण रूप तंतु का दाह किया तो क्या हुआ, बोले पट दाहवत। जैसे ही पट के कारण रूप तंतु का दाह किया तो वैसे ही पट का दाह भी हो गया। ठीक इसी तरह से अखिल कार्य कारणे, इस समूचा जो कार्य रूप जगत है, जगत कार्य रूप है, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। अखिल कार्य कारणे, अखिल कार्य का कारण क्या है, बोले अज्ञाने। उस अज्ञान का क्या हुआ, बोले बाधिते सति। अखिल कार्य का कारण रूप जो अज्ञान है, जब उस अज्ञान का बाध हुआ तो क्या हुआ, बोले तत्कार्यस्य अखिलस्य बाधितत्वात्। तो महाराज उसके कार्य के रूप में उत्पन्न हुआ समूचा जगत भी स्वतः ही बाधित हो जाता है, क्योंकि अज्ञान जन्य था। अज्ञान ही समस्त का कारण था और कारण का बाध किया तो कार्य स्वतः बाधित हो गया। अच्छा,
तो अखिल का बाद हो गया, इसका मतलब महाराज ये जो बुद्धि है ना, ये बुद्धि भी तो अज्ञान का ही कार्य है। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि अज्ञान का बाध हुआ तो उसके कार्य भी बाधित हुए। इट मीन्स कि बुद्धि भी, और ये ब्रह्माकाराकारी चित्तवृत्ति कहाँ उदित हुई थी? बुद्धि में उदित हुई थी। तो अगर बुद्धि बाधित होगी तो वो चित्तवृत्ति बची रहेगी क्या? ये बड़ी विलक्षण चित्तवृत्ति है महाराज, बहुत विलक्षण चित्तवृत्ति। क्या बोलते हैं? तत्कार्यस्य अखिलस्य बाधितत्वाद तद अंतर्भूत, उसी कार्य रूप बुद्धि के अंतर्गत आने वाली अखंडाकाराकारित चित्तवृत्ति अपि, वह जो अखंडाकाराकारित चित्तवृत्ति है जिसने ब्रह्म संबंधी अज्ञान का बाध किया था, वह अज्ञान का बाध करते ही स्वयं भी बाधित हो गई। क्या बोलते हैं? अखंडाकाराकारिता चित्तवृत्ति अपि, यह चित्तवृत्ति भी बाधिता भवति। तो ये जो ब्रह्माकाराकारी चित्तवृत्ति थी, इसने ब्रह्म का ज्ञान नहीं करवाया। इसको ध्यान देना, ब्रह्म संबंधी अज्ञान को नष्ट किया, और ब्रह्म संबंधी अज्ञान को नष्ट करते ही वह स्वयं भी नष्ट हो गई। जलम कतक रेणुवत, ये ध्यान है कि नहीं? ज्ञान वर्जिता अज्ञानहीन चित, ज्ञान वर्जिता अज्ञानहीन चित। अज्ञानहीन चित, ये अज्ञानहीन चित कैसे हुआ? ज्ञान वृत्ति से, और फिर वह ज्ञान भी स्वयं वर्जित हो गई। अच्छा, तो इस चित्त वृत्ति में जो प्रतिबिंबित चेतन था, क्योंकि महाराज वो जो जीव रूप चेतन था वह तो बुद्धि आदि की अपेक्षा से था। बुद्धि आदि का बाध तो पहले ही हो गया, समस्त उपाधियों का बाध तो पहले हो गया। तो अब वह जो प्रतिबिंबित चेतन था वो किसका आश्रय लेके बचा हुआ था? बोलो, ये वो इस अखंडाकाराकारी चित्तवृत्ति का आश्रय लेके बचा हुआ था। प्रतिबिंबित चेतन महाराज वो तो शरीर आदि का बाध होने से पहले से निराश्रित हो गया था, लेकिन अब थोड़ा बहुत बचा हुआ था केवल इस ब्रह्माकाराकारी चित्तवृत्ति की वजह से। अब उस प्रतिबिंबित चेतन का क्या हुआ? प्रश्न ये है, प्रतिबिंबित चेतन का क्या हुआ? मने मेरा क्या हुआ? तो साधक प्रश्न करता है कि मेरे अंदर तो एक अखंडाकाराकारी चित्तवृत्ति पैदा हुई थी, वो चित्तवृत्ति मेरी दृश्य थी, ठीक है ना, लेकिन मैं तो वहां पर था। तो अब जब सर्व का बाध हुआ और वह अखंडाकाराकारी चित्तवृत्ति भी बाधित हुई, तो फिर इस प्रतिबिंबित चेतन का क्या हुआ? बोलते हैं तत्र प्रतिबिंबितम चैतन्यम अपि, यह जो प्रतिबिंबित चेतन है यह क्या हुआ? बोले यह अभिभूत हो गया। महाराज ये जो वृत्ति है ना, ये किसी को भी जीवित नहीं रहने देने वाली है, ये सबको ले डूबेगी पक्का। बोलते हैं चैतन्यम अपि,
कौन सा चैतन्य? बोले प्रतिबिंबितम चैतन्यम। यह प्रतिबिंबित चैतन्य भी अभिभूत हो जाता है। कैसे अभिभूत हो जाता है? जैसे जो दीपक है, दीपक की प्रभा है, वो दीपक की प्रभा महाराज अंधेरे में बहुत काम की थी। तो अब दीपक की उतनी महिमा समझ में नहीं आती है जब से लाइट आ गई, नहीं तो दीपक बड़े महत्व की चीज है। तो ये जो दीपक की प्रभा है, यह दीपक के प्रभा अंधेरे में बड़े काम की चीज है। लेकिन दोपहर में आप बाहर धूप में दीपक को लाओ तो क्या होगा? बोले उस समय दीपक की जो प्रभा है वह आदित्य की प्रभा के सामने अभिभूत हो जाती है, प्रभावहीन हो जाती है। ठीक है, ये दृष्टांत दे रहे हैं। यथा दीपक प्रभा आदित्य प्रभा अवभासन असमर्था सती। ये जो दीपक की प्रभा है, यह आदित्य की प्रभा को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं होती है। इसी तरह से वह जो चित प्रतिबिंब था, वह दुनिया को दिखाने में तभी तक समर्थ था जब तक अज्ञान का अंधेरा बना हुआ था। माने वृत्ति का ज्ञान स्वतः नहीं होता है जब तक चित्त प्रतिबिंब ना पड़े। दुनिया में जितनी वृत्तियों का ज्ञान हो रहा है वह सब चित्त प्रतिबिंब की वजह से ही हो रहा है। तो चित्त प्रतिबिंब की जो प्रभा है वह तभी तक है जब तक अज्ञान का अंधेरा बना हुआ है। और अज्ञान का अंधेरा मिटते ही जैसे ही ब्रह्म तत्व की आभा प्रकट हुई, उस ब्रह्म तत्व की आभा के सन्मुख वह जो चित्त प्रतिबिंब था वह क्या हुआ? बोले अभिभूत हो गया। उसको दिखाने में ये समर्थ नहीं है। क्या बोलते हैं देखिए, तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म, जो स्वयं प्रकाशमान अपरोक्ष परब्रह्म है, उसको अवभासन अनर्हतया, उसको प्रकाशित करने में यह चित्त प्रतिबिंब अर्ह नहीं है। अर्ह मतलब बोलते हैं ना, इसमें कोई अर्हता नहीं है। हिंदी में ये वाक्य कभी आपने सुना होगा, अर्हता माने योग्यता। तो यहां पर यह जो चित्त प्रतिबिंब है, यह उस स्वयं प्रकाशमान ब्रह्म को प्रकाशित करने में अनर्ह है, माने अयोग्य है। स्वयं प्रकाशमान प्रत्यक अभिन्न परब्रह्म अवभासन असमर्थ अनर्हतया, अयोग्य सिद्ध हो जाने से क्या हुआ? बोले तेन अभिभूतम सत, वह उस परब्रह्म के प्रकाश के सामने स्वयं अभिभूत हो गया। तो जो ब्रह्माकाराकारी चित्त वृत्ति थी, उसने असल में ब्रह्म का ज्ञान करवाया नहीं, तत्संबंधी अज्ञान का केवल निवारण किया। और ऐसा करने पर वह जो स्वयं प्रकाश ब्रह्म तत्व है वह प्रकट हो गया। तो और ये जो चित्त प्रतिबिंब था, यह उसी का प्रतिबिंब था। तो अब जब बिंब ही सामने आ गया तो वहां प्रतिबिंब की कोई गति नहीं रही। तो क्या बोलते हैं, स्व उपाधिभूत अखंड चित्त वृत्ते है बाधितत्वात्, उस चित्त प्रतिबिंब की उपाधि रूप जो चित्त वृत्ति थी, उस चित्त वृत्ति का बाध हो जाने पर वह चित्त प्रतिबिंब भी स्वतः बाधित हो गया। ठीक उसी तरह से जैसे मुख प्रतिबिंबस्य मुख मातृत्ववत्,
जैसे मुख का जो प्रतिबिंब हम दर्पण में देख रहे थे, तो अब हम मुख को कहाँ देख रहे थे? मुख जहां है वहां नहीं देख रहे थे। ठीक है, जब दर्पण में देखते हैं तो मुख को कहाँ देखते हैं? ये बड़ी विचित्र बात है भैया। मुख को वहां देख रहे हैं जहां वो है नहीं, और जहां है वहां देख नहीं रहे हैं, और जहां नहीं है वहां देख करके ठीक किसको करते हैं? जहां है। ये अद्भुत खेल होता है। तो अब जब दर्पण टूट गया तो उस मुख प्रतिबिंब का क्या हुआ? बोले वहां मुख प्रतिबिंब नहीं रहा, मुख मात्र है। ठीक है, इसी तरह से चित्त प्रतिबिंब तभी तक खेल रहा है जब तक चित्त प्रकट नहीं हुआ। चित्त प्रकट होते ही चित्त प्रतिबिंब, और चित्त प्रकट कब हुआ? जब दर्पण टूट गया। दर्पण क्या है? बोले चित्तवृत्ति। चित्तवृत्ति में चित्त प्रतिबिंबित हो रहा है। तो बोलते हैं दर्पण अभावे मुख प्रतिबिंबस्य मुख्य मात्रत्ववत्। दर्पण का अभाव हो जाने पर जैसे मुख प्रतिबिंब का अभाव हो गया और वहां मुख मात्र बचा है, इसी तरह से प्रत्येक अभिन्न परब्रह्म मात्रम भवति। इस चित्त का बाद हो जाने पर, चित्त वृत्ति का बाद हो जाने पर वहां चित्त प्रतिबिंब भी बाधित हो गया, और शेष क्या बचा? बोले प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है। ये इस ब्रह्माकाराकारी चित्त वृत्ति का कमाल है। तो थोड़ा सा और अगली कक्षा में चिंतन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।